1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हिट करना किसी भी यूट्यूबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली बिकॉज ये यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से पैसे कमाने का पहला रिक्वायरमेंट है, बट ऑल्सो ये माइलस्टोन हिट करते ही आपके सब्सक्राइबर काउंट में के ऐड हो जाता है, जिससे व्यूअर्स का आपके तरफ ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड इवन यू फील मोर कॉन्फिडेंट। मुझे अपने चैनल को 0 से 1000 सब्सक्राइबर्स तक ग्रो करने में सिर्फ 15 दिन लगे थे एंड नाउ आई वांट कि आपको भी अपने चैनल पर सेम रिजल्ट मिले। सो इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, बिकॉज आप इनमें से जितने भी पॉइंट्स को अप्लाई करते जाओगे आपके 1K सब्सक्राइबर्स हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, जो कि है यूज कम्युनिटी टैब। अगर मैं अपने चैनल के लास्ट 30 डेज का डेटा दिखाऊं तो यू कैन सी कि मुझे सिर्फ कम्युनिटी टैब से ही ऑलमोस्ट 600 सब्सक्राइबर्स मिले, और अगर टाइम पीरियड को लाइफ टाइम कर दें तो मुझे मिले हैं टोटल 16,000 सब्सक्राइबर्स। नाउ द रीजन वाई ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट है इज बिकॉज इन सब्सक्राइबर्स को गेन करने के लिए मैंने कोई भी मेहनत नहीं किया है। जहाँ एक फुल लेंथ वीडियो को बनाने में मुझे कई दिन या इवन हफ्ते लग जाते हैं, एक कम्युनिटी पोस्ट को बनाना लिटरली कुछ मिनट्स का काम है। एंड सो मैं जब भी किसी चैनल को देखता हूँ जो रेगुलर बेसिस पे कम्युनिटी टैब का यूज नहीं करता है, देन आई फील प्रीटी सैड, क्योंकि वो फ्री के सब्सक्राइबर्स मिस कर रहा है। और फिर जो क्रिएटर्स कम्युनिटी टैब यूज कर भी रहे हैं उनमें से 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उसे यूज करने का सही तरीका क्या है। सो वो लिंक डाल के अपने वीडियोस को ऐसे ही प्रमोट करते रहते हैं, जिससे एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स तो छोड़ो, लोग आपको अनसब्सक्राइब भी करने लग जाएंगे। एंड सो कम्युनिटी टैब का सही से यूज करने के लिए आपको ये समझना होगा कि जस्ट लाइक वीडियोस, पोस्ट का भी अपना एक एल्गोरिदम होता है। वी ऑल नो कि अगर हम वीडियो आफ्टर वीडियो आफ्टर वीडियो अपलोड करें और हमारे वीडियो पे कोई भी क्लिक नहीं करे तो इवेंचुअली एल्गोरिदम हमारे वीडियोस को दिखाना ही बंद कर देगा। सिमिलरली अगर आप एक के बाद एक कम्युनिटी पोस्ट करते हो और कोई भी उन पोस्ट के साथ एंगेज नहीं करता है तो एक टाइम के बाद एल्गोरिदम आपके कम्युनिटी टैब की रीच डाउन कर देगा। एंड सो अपने कम्युनिटी टैब को थोड़ी रिस्पेक्ट दो, और सबसे पहले तो अगर आप इस तरह के प्रोमोशनल पोस्ट करते हो तो वो बंद कर दो। इफ यू स्टिल वांट टू प्रमोट वीडियोस देन उसका भी एक सही तरीका है। लाइक मैं किसी भी वीडियो को पब्लिश करने से कुछ घंटे पहले एक हाइप पोस्ट करता हूँ, जिसमें मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ कि एक नया वीडियो आ रहा है और उनको थोड़ा एक्साइटेड करता हूँ। इसके अलावा मैं ओकेजनली पोल्स या क्विजेस भी करता हूँ एंड इस टाइप के पोस्ट पे एंगेजमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। दिस इज बिकॉज जब आप एक नॉर्मल टेक्स्ट या इमेज पोस्ट करते हो तो उस पर एंगेज करने के लिए व्यूअर्स के पास सिर्फ एक लाइक बटन होता है, एंड इफ यू थिंक अबाउट इट तो लाइक करके व्यूअर्स को कोई खास वैल्यू नहीं मिलता है। वेयर एज एक क्विज में व्यूअर्स अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं इन अ फन वे, तो इससे उन्हें ज्यादा वैल्यू मिलता है। सिमिलरली पोल्स में भी एंगेज करना एक तरह से वैल्यू प्रोवाइड करता है व्यूअर्स को, बिकॉज दे गेट टू नो कि बाकी लोगों ने क्या वोट किया है और उनका क्या ओपिनियन है। फाइनली एक और चीज जो मैंने नोटिस किया है इस कि जब भी मैं कोई माइलस्टोन पोस्ट करता हूँ लाइक 400 के सब्सक्राइबर्स, या कोई फेस्टिवल से रिलेटेड पोस्ट करता हूँ लाइक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो उन पे लाइक सबसे ज्यादा आते हैं। एंड आई थिंक ये इसलिए होता है बिकॉज इस तरह के पोस्ट हर व्यूअर के लिए रेलिवेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर एल्गोरिदम मेरा ये वाला पोस्ट किसी ऐसे बंदे को शो करता है जो ना डिकोडिंग वाईटी को जानता है ना यूट्यूब ग्रोथ में इंटरेस्टेड है, तो भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा उस पोस्ट को लाइक कर देगा बीइंग एन इंडियन। यहीं पे अगर यूट्यूब उसे मेरे फेसलेस चैनल आइडियाज वाला पोस्ट शो करे तो आई एम प्रीटी श्योर वो उसे इग्नोर कर देगा। सो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे कम्युनिटी पोस्ट से रिलेटेड। इससे याद आया मैंने पिछले साल एक पोस्ट किया था वेयर आई आस्क्ड माय व्यूअर्स कि आप एक चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले उसके कितने वीडियोस देखते हो, एंड यू कैन सी कि ऑलमोस्ट 80% लोगों ने बोला कि वो सब्सक्राइब करने से पहले एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस तो देखते ही हैं। एंड दिस कंप्लीटली मेक सेंस, क्योंकि सिर्फ एक वीडियो को देख के यू कांट प्रेडिक्ट कि उस चैनल के बाकी वीडियोस कैसे होंगे। अब ऑफ कोर्स व्यूअर हमारे बाकी वीडियोस खुद से देखने की मेहनत तो करेगा नहीं, एंड सो एज अ क्रिएटर ये जरूरी हो जाता है कि एक व्यूअर अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो हम उसे अपने चैनल की और भी वीडियोस दिखाएं। और ये करने का सबसे सिंपल तरीका है क्रिएटिंग अ व्यू चेन। लेट्स से एक व्यूअर कोई वीडियो देख रहा है, फिर उसे किसी तरह उस सेम चैनल की एक और वीडियो दिखती है तो वो उस पर भी क्लिक करता है, फिर उसे एक और वीडियो दिखती है तो वो उस पर भी क्लिक करता है, एंड बेसिकली एक सीक्वेंस में उस चैनल का कंटेंट कंज्यूम करते जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ व्यू चेन एंड इट्स यूजफुल बिकॉज ज्यादा वीडियोस देखने के वजह से व्यूअर के सब्सक्राइब करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ एक व्यू चेन दो तरह से क्रिएट हो सकता है, ऑर्गेनिक एंड इंड्यूस्ड। ऑर्गेनिक व्यू चेन वो होता है जो यूट्यूब आपके लिए खुद क्रिएट करता है। सो लाइक व्यूअर आपकी वीडियो देख रहा है और यूट्यूब उसे सजेस्टेड सेक्शन में या ब्राउज फीचर में आपका कोई और वीडियो रिकमेंड करता है। व्यूअर उस नए वीडियो पर भी क्लिक कर देता है जो यूट्यूब ने उसे रिकमेंड किया, एंड बेसिकली दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। ऑफ कोर्स ये सुनने में आसान लगता है, बट ध्यान रखना कि आपके चैनल का नीश क्लियरली डिफाइंड हो एंड थंबनेल्स में ब्रांड कंसिस्टेंसी हो, तभी जाके व्यूअर्स आपका कंटेंट इस तरह बिंज वॉच करेंगे। इसके बाद है इंड्यूस्ड व्यू चेन, जो कि ऐसा
व्यू चेन है जिसे हम खुद इंड्यूस करेंगे या फिर कह सकते हो खुद क्रिएट करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है वीडियोस जिन्हें हम एंड स्क्रीन के जरिए लिंक करते हैं। सो लाइक व्यूअर ने एक वीडियो फिनिश किया ही होता है, तब तक स्क्रीन पे एक और वीडियो आ जाती है। व्यूअर उस पर क्लिक करता है और मान लो अगर वो उस वीडियो को भी एंड तक देख लेता है तो फिर एक और एंड स्क्रीन आ जाता है एंड बेसिकली एक व्यू चेन इंड्यूस हो जाता है। नाउ अगर आप भी सोच रहे हो कि भाई ये सब सिर्फ कहने की बात है, प्रैक्टिकली इतने सारे वीडियोस एंड स्क्रीन से कोई भी नहीं देखता, तो एक बार इन कमेंट्स को पढ़ो। हु एल्स इज स्टक इन एंड स्क्रीन लूप? भाई मैं तेरे एंड स्क्रीन का वीडियो देखते देखते खाना खाने के लिए लेट हो गया। मैं अभी तक कोई 5 से 6 वीडियोस एंड स्क्रीन से देख चुका हूँ। वाओ। बट अब सवाल है कि आप ये अपने चैनल के लिए कैसे कर सकते हो। आखिर एंड स्क्रीन यूज करने का वो बेस्ट वे क्या है जिससे आप एक व्यू चेन क्रिएट कर सकते हो। वेल ये जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैंने इस वीडियो में भी सेम ट्रिक यूज किया है। फिलहाल के लिए चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है आउटलायर मेथड। सो अगर आपने अपने ब्राउजर में vidIQ का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब होम पेज पे जितनी भी वीडियोस हैं उनके नीचे एक स्कोर आ जाता है, लाइक 10x, 25x, 100x। तो ये जो स्कोर है इससे बोलते हैं आउटलायर स्कोर एंड इससे हमें पता चलता है कि एक वीडियो ने अपने चैनल के एवरेज व्यूज के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। फॉर एग्जांपल इस वीडियो का आउटलायर स्कोर है 100x। दिस मीन्स कि इस वीडियो को अपने चैनल के एवरेज व्यूज से 100 गुना ज्यादा व्यूज मिले। नाउ एक आउटलायर वीडियो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज उसने कुछ तो ऐसा सही किया है जो सेम चैनल के बाकी वीडियोज नहीं कर पा रहे हैं। एंड सो अगर हम किसी तरह उस वीडियो फॉर्मेट को खुद के चैनल के लिए यूज कर ले तो हम अपने व्यूज भी बढ़ा सकते हैं। लाइक अभी से 7 साल पहले बिल वर्ड्स ने ये वीडियो अपलोड किया था, हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड आई गेस। अभी के समय इस वीडियो पे 174 मिलियन व्यूज हैं एंड क्लियरली इट्स एन आउटलायर बिकॉज इसने अपने चैनल एवरेज से 100 गुना अच्छा परफॉर्म किया है। सो ऑफ कोर्स इस वीडियो फॉर्मेट में कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से ये वीडियो इतना वायरल हुआ है। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड आई फाउंड आउट कि 4 साल पहले सेपोवर जो कि एक माइनक्राफ्ट चैनल है, इसने सेम वीडियो फॉर्मेट को अपने चैनल पे अपने नीश के अकॉर्डिंग रेप्लिकेट किया एंड रिजल्ट आपके सामने है। द वीडियो हैज 37 मिलियन व्यूज और इसने अपने चैनल एवरेज से 23 टाइम्स बेटर परफॉर्म किया है। सिमिलरली रिडीम्ड जूमर ने भी कुछ ऐसा ही ट्राई किया है, स्टोरी ऑफ द एंटायर बाइबल आई गेस, एंड द वीडियो हैज परफॉर्म्ड 100 टाइम्स बेटर। और अगर आप सोच रहे हो कि सेपोवर और रिडीम्ड जूमर ये दोनों बड़े चैनल्स हैं इसलिए इनके व्यूज आ गए, देन लुक एट दिस चैनल जिसके सिर्फ कुछ 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड येट एक आउटलायर वीडियो फॉर्मेट को फॉलो करके इसके वीडियो पर 1 मिलियन प्लस व्यूज आ गए। एंड सो अगर आपके पास अभी तक vidIQ का ब्राउजर एक्सटेंशन नहीं है देन आई हाईली रिकमेंड कि आप इसे इंस्टॉल कर लो बिकॉज इट्स कम्प्लीटली फ्री और इससे आप यूट्यूब के किसी भी वीडियो का आउटलायर स्कोर इजीली देख पाओगे। सो लाइक जब भी आपके होम पेज पे कोई ऐसा वीडियो आए जो एक क्लियर आउटलायर है देन सोचो कि क्या उस वीडियो फॉर्मेट को आप अपने चैनल पे यूज कर सकते हो। अगर आंसर है येस देन यू कैन नोट डाउन दैट आइडिया बिकॉज वो वीडियो आपके चैनल का नेक्स्ट वायरल वीडियो हो सकता है। ऑल्सो अगर आपने vidIQ का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है देन आप उसके डैशबोर्ड में जाके इस आउटलायर टैब को एक्सेस कर सकते हो और ये टूल आपको वो आउटलायर वीडियोस दिखाएगा जो सिर्फ आपके नीश के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है। लाइक मेरा vidIQ अकाउंट डिकोडिंग YT चैनल से कनेक्टेड है तो ये मुझे YouTube ग्रोथ रिलेटेड आउटलायर्स दिखा रहा है। बट ऑफ कोर्स अगर मैं चाहूँ तो इस सर्च बार में कोई भी टॉपिक एंटर कर सकता हूँ एंड ये टूल मुझे उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस भी दिखा देगा। सो अगर आपको vidIQ का ये टूल ट्राई करना है देन आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्पेशल लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड आपको बूस्ट प्लान पे एक 90% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए। इससे आप vidIQ के सारे टूल्स यूज कर पाओगे लाइक कीवर्ड रिसर्च टैब, AI कोच, थंबनेल जनरेटर, डेली आइडियाज एंड सो मच मोर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे आप अभी जाके अपने चैनल पे इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मोर सब्सक्राइबर्स। पॉइंट नंबर 4, चैनल ग्लो अप। सो इफ यू गो टू YouTube स्टूडियो, एनालिटिक्स, एडवांस्ड मोड, लाइफ टाइम एंड सब्सक्रिप्शन सोर्स, तो आप देख पाओगे कि आपके सब्सक्राइबर्स एक्चुअल में आते कहाँ से हैं। इन माई केस यू कैन सी मुझे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब वॉच पेज से मिले हैं। ये वो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे तब मिलते हैं जब कोई मेरी वीडियो देख रहा होता है एंड लेट्स से उन्हें मेरा कंटेंट पसंद आता है सो वो इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देते हैं एंड आई थिंक ये ट्रैफिक सोर्स बहुत ही ऑब्वियस है। बट अगर हम दूसरा ट्रैफिक सोर्स देखें जहाँ से मुझे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं तो वो है योर यूट्यूब चैनल, यानी कि ये पेज जो कि मेरे चैनल का होम पेज है और जो मोबाइल पर कुछ ऐसा दिखता है। सिर्फ इस पेज से मुझे 2 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले हैं जो कि मेरे टोटल सब्सक्राइबर काउंट का 30% है। एंड सो इफ यू रियली वांट टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब और आपका चैनल होम पेज अभी तक अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। बिकॉज जिस तरह रियल लाइफ में हम सिर्फ लोगों के लुक्स के बेसिस पे एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये इंसान कैसा है, उसी तरह यूट्यूब पे भी बहुत लोग होंगे जो सिर्फ आपके चैनल का होम पेज देख के ही अज्यूम कर लेंगे कि आपके
आपकी कंटेंट क्वालिटी कैसी है। सो अब क्वेश्चन है कि हम अपने चैनल के होम पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करें। वेल मेनली 3 चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले है चैनल लोगो, यानी कि आपका प्रोफाइल पिक्चर। आई रिमेम्बर मैंने जब अपना फर्स्ट चैनल शुरू किया था तो अपना लोगो डिजाइन करने के लिए मैंने कई दिन लगा दिए थे, बट नाउ इट्स 2025 एंड AI हैज मेड दिस जॉब सो इजी। लाइक आपको लोगों के आइडिया की भी जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट टेल ChatGPT कि आपके चैनल का नाम क्या है एंड वो किस बारे में है, और वो आपके लिए बहुत सारे लोगो आइडियाज जनरेट कर देगा। जब आपको उनमें से कोई आइडिया पसंद आ जाए तो आपको सिंपली ChatGPT से उस लोगो को लियोनार्डो AI में बनाने का प्रॉम्प्ट मांगना है। फिर उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके लियोनार्डो AI में पेस्ट करना है एंड कुछ ही सेकंड्स में आपका लोगो रेडी हो जाएगा। लोगो के बाद जो दूसरी चीज है वो है चैनल आर्ट। चैनल आर्ट में आप सिंपली अपने चैनल का नाम लिख सकते हो एक अच्छे से फॉन्ट में, और साथ में अगर ये भी बता सको कि आपका चैनल किस बारे में है तब तो और भी बढ़िया है। फाइनली जो आखिरी चीज है वो है थंबनेल कंसिस्टेंसी, बिकॉज इवन इफ यू हैव द बेस्ट लोगो एंड बेस्ट चैनल आर्ट, अगर आपके थंबनेल्स विजुअली इनकंसिस्टेंट है तो उनके वजह से पूरा चैनल अनअट्रैक्टिव लगने लगेगा। थंबनेल्स में विजुअल कंसिस्टेंसी लाने के लिए हर क्रिएटर को एक फॉन्ट और कुछ ब्रांड कलर्स सिलेक्ट कर लेने चाहिए जो वो अपने सारे थंबनेल्स में यूज कर सके। लाइक मेरे ब्रांड कलर्स हैं ब्लैक, व्हाइट, ग्रीन एंड रेड, जो कि आपको मेरे ऑलमोस्ट सभी थंबनेल्स में मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो आई यूज द सेम फॉन्ट अक्रॉस एवरी थंबनेल। ये सेम चीज आपको दूसरे बड़े चैनल्स पर भी देखने को मिलेगा, लाइक दिस एंड दिस। नाउ इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप 1000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट कर लोगे, बट 4000 वॉच आवर्स के बिना आप YouTube पार्टनर प्रोग्राम एंटर नहीं कर पाओगे। सो अगर 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उस पर क्लिक करो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।